हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कब आया था, क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हम बात करेंगे फेजेस की, ये कितने फेजेस में होती है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पीसीटी के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम अपनी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। देखिए, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी नाम से समझ में आ रहा है कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में मेनली पेटेंट के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या इसके रोल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कब आया था, तो ये 24 जनवरी 1978 में आया था। और ऑपरेशनल कब हुआ है, हम बोल सकते फोर्स में कब आया, तो 1 जून 1978 में ये क्या था, फोर्स में आया था। ठीक है, जो पीसीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है फील्ड की पेटेंट में। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्यों बनाई गई थी, क्या इसका रीज़न रखा है। देखिए, जब हमने एक पेरिस कन्वेंशन में बात करी थी कि पेटेंट दिया जाना चाहिए, और वहाँ पे ये बात की गई थी कि सपोज एक ए पर्सन है, उसको कंट्री 1, कंट्री 2 और कंट्री 3 में पेटेंट चाहिए। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस ए पर्सन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्री में जाके अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अलग मतलब तीनों कंट्री के लिए अलग अलग प्रोसेस होगी। ठीक है, कॉस्ट भी लगेगी, मतलब ऑब्वियसली वो ए पर्सन अगर तीनों कंट्री में जाता है तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंस भी लगेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये इजी गोइंग प्रोसेस है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती थी। तो इस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी आया। इस ट्रीटी में क्या बोला कि सपोज एक ए पर्सन है जिसको जिसको 3 कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्रीज़ में पेटेंट लेना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ही बार एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक ऐसी एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिससे कि वो जितनी भी कंट्रीज़ में या जो भी कंट्रीज़ में वो पेटेंट चाहते हैं उन्हें वो पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी से ये हुआ कि जो पेटेंट की प्रोसेस है वो थोड़ी सी इजी हो गई है ना। अगर आप बोल सकते हो कॉस्ट के अकॉर्डिंग बोले तो कॉस्ट भी थोड़ी क्या है उसमें इनएक्सपेंसिव हो गई। और हम बात करें टाइम की, तो जो हमको कंट्री 1, 2 और 3 में जाने में टाइम लगता था या जो भी प्रोसेस के लिए टाइम लगता था, वो क्या हो गया, वो टाइम भी कम हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए या ये बोल सकते हैं इस प्रोसेस को इजीली करने के लिए पीसीटी आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। देखिए, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये क्या है, किसी भी पेटेंट की प्रोसेस को, उसकी फाइलिंग की प्रोसेस को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन बनाता है। ठीक है, सेकेंड अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे एक ही यूनिफाई प्रोसीजर होता है पेटेंट फाइल को एप्लीकेशन करने के लिए। आपको जितनी भी कंट्रीज़ में, मल्टीपल कंट्रीज़ में आपको पेटेंट फाइल करना है आप कीजिए, पर उसके लिए एक ही यूनिफाई प्रोसीजर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोर इफिशियंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी क्या होता है, अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है, द पीसीटी हेल्प्स फैसिलिटेट द इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम by promoting cooperation among patent offices and harmonizing certain aspects of the पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये अभी हमने किसकी बात करी, ये अभी हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं कि ये कितने इसमें फेजेस होते हैं। तो सबसे पहली फेजेस तो हम जानते हैं फाइलिंग, कि जो भी एप्लीकेंट को पेटेंट चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रिसीविंग ऑफिस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ेगा। फिर आता है सेकंड इंटरनेशनल सर्च। इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी होती है जो इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देखती है, उनके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करती है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाता है और जो भी उसके डिटेल्स है, जो भी उसका क्राइटेरिया है वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें आता है सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च, ये जो कि एक ऑप्शनल होता है। और जो इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी है, ये भी एक ऑप्शनल पॉइंट है। इफ़ यू वांट यू कैन, अदरवाइज कोई इसमें कंपलसरी नहीं कि आपको करवाना ही होगा। ठीक है, उसके बाद होता है एक नेशनल और रीजनल फेज। नेशनल रीजनल फेज का क्या मतलब है कि आपने जब भी पीसीटी को फाइल किया तो एक इंटरनेशनल
फेज होता है जिसमें क्या होता है, आपकी जो फाइलिंग है उसको पूरा चेक किया जाता है। फिर जिस भी कंट्री में आप पेटेंट चाहते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, उसकी एक बार चेकिंग होती है। जो भी उनका जो इंडिविजुअल पेटेंट ऑफिस है वो अपना देखते हैं कि आपको प्रोटेक्शन देना है, किस किस एस्पेक्ट पे क्या देना है, क्या इसका स्पेसिफिक पर्पस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो ये भी हमने बात की किसकी, हमने बात करी कि पीसीटी में कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, और आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ पीसीटी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेजेस ये इंटरनेशनल फाइलिंग, कि फाइलिंग की प्रोसेस को ये क्या कर देता है, ईजी कर लेता है, स्ट्रीमलाइन कर लेता है। उसके बाद टाइम एक्सटेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पीसीटी है वो एडिशनल टाइम प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको दूसरी मतलब जो भी कंट्रीज़ में आप चाहते हैं, नहीं चाहते, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। इसे हम कहते हैं नेशनल फेज एंट्री। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज है। फर्स्ट है इंटरनेशनल फाइलिंग, सेकेंड है टाइम एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका थर्ड एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड सर्च एंड एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, PCT includes an international phase where a centralized search and preliminary examination are conducted। जो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल फेज में क्या होता है, सेंट्रलाइज सर्च होता है, जो भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो होगा, है ना, जिससे कि हेल्पिंग एप्लीकेंट एक्सेस द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, जिससे कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो पेटेंट दे सकता है कि हाँ आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। उसके बाद है कॉस्ट इफ़िशियंसी। ऑब्वियसली कॉस्ट इफ़िशिएंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, 3 कंट्रीज़ में जाके अलग अलग टाइम पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट तो वहाँ पे लगेगी। इस वजह से उसको कम कर दिया गया, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हमने देखा कि इसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी एडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल इन नेशनल फेज एंट्री। फ्लेक्सिबिलिटी इन नेशनल फेज एंट्री का ये मतलब होता है कि जिस भी एप्लीकेंट को जो भी कंट्री चूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, उन्हें ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स टेलर द पेटेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन मार्केट, मतलब जो भी उसका कंसिडरेशन है वो देख सकता है। PCT allows application to choose specific countries in which they want to pursue patent protection। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन फॉर्मेलिटीज़ की। भाई ऐसा नहीं है अलग अलग एक यूनिफॉर्मिटी कर दी गई है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एक्सेस और डिफरल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज हमने किसकी बात करी, आज हमने बात करी पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी की। इसमें सबसे पहले देखा हमने इंट्रोडक्शन की, कब आया, उसके बाद हमने बात करी इसके फेजेस की, है ना, और फेजेस में लास्ट में हमने किसकी बात करी, इसके एडवांटेजेस की। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।